नाइन्थ क्लास। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। जब आप बीमार होते हैं तो आपके फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं? क्या कभी आपने सोचा कि जब आप बीमार होने पे थोड़ा सो लेते हैं तो आप कुछ बेटर फील करते हैं? कब आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है? इन सब चीज़ों के बेस पे आप देखेंगे कि किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज को ट्रीट करने के दो ही तरीके हैं। पहला, डिजीज के इफेक्ट को रिड्यूस करना, और सेकंड, डिजीज के कॉज को ही डिस्ट्रॉय कर देना। पहले केस में आप वो सब प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि सिम्टम्स को रिड्यूस कर दे। सिम्टम्स जो कि यूजुअली इन्फ्लेमेशन की वजह से होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसी दवाई ले सकते हैं जो फीवर को कम कर दे, पेन को कम कर दे, या फिर लूज मोशंस को रोक दे। हम बेड रेस्ट भी ले सकते हैं। बेड रेस्ट लेने से क्या होता है कि हमारी एनर्जी कंजर्व हो जाती है और वो एनर्जी हमारी ठीक होने में खर्च होती है। इससे हम जल्दी रिकवर कर पाते हैं। तो जब भी आप बीमार होते हैं, डॉक्टर आपको अच्छी डाइट के साथ साथ रेस्ट की भी सलाह देते हैं, क्योंकि रेस्ट करने से आप एनर्जी को कंजर्व करते हैं और हीलिंग पे फोकस कर पाते हैं। लेकिन आपने ये जो ड्रग्स ली, ये जो ड्रग्स हैं ये सिर्फ सिम्टम्स को ही ट्रीट करने के काम आती हैं। इससे जो है इन्फेक्शन का जो सोर्स है, जिसका जो रीज़न है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। मतलब इन्फेक्शन किसकी वजह से था? माइक्रोब्स की वजह से। और माइक्रोब्स तो शरीर के अंदर ही हैं, इसलिए डिजीज भी ठीक नहीं होगी। इसलिए अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको वो ड्रग्स लेनी पड़ेंगी जो कि इन माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम उसके लिए मेडिसिन ले सकते हैं। हमने पढ़ा है कि माइक्रोब्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। ये कैटेगरी वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या प्रोटोजोआ कोई भी हो सकती है। हर एक ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी कुछ असेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेसेस होती हैं जो कि पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप के लिए होती हैं और वो दूसरे ग्रुप में शेयर नहीं की जाती। ये जो प्रोसेसेस हैं ये एनाबॉलिक भी हो सकती हैं, मतलब कोई नए सब्सटेंस का सिंथेसाइज भी हो सकता है, या फिर वो कैटाबॉलिक प्रोसेस भी हो सकती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन। ये जो पाथवे हैं हमारी बॉडी के सेल्स द्वारा यूज नहीं किया जाता। तो क्या करेंगे? एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी की सेल जो है सेल वॉल नहीं बनाती, जैसे कि बैक्टीरिया बनाते हैं। तो हमारी बॉडी की सेल से उनका जो पाथवे है बिल्कुल अलग हो जाता है। तो हम ऐसे ड्रग्स लेते हैं जो कि इन ऑर्गेनिज्म की कुछ बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक कर दें और वो हमारी सेल्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाए, जैसा कि हमने एंटीबायोटिक के केस में किया था। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की सेल वॉल बनने की प्रोसेस को रोक देती हैं, लेकिन हमारी बॉडी की सेल जो है वो तो सेल वॉल बनाती ही नहीं, इसलिए हमारी बॉडी की सेल्स पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी तरह से प्रोटोजोआ के लिए भी ड्रग्स हैं और मलेरिया जैसे पैरासाइट के लिए भी ड्रग्स बना ली गई है। हाँ, एंटीवायरल मेडिसिन्स बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एंटीबैक्टीरियल बहुत इजी हैं, लेकिन एंटीवायरल मेडिसिन्स बनाना मुश्किल है। रीज़न है कि वायरस की खुद की बायोकेमिकल मैकेनिज्म बहुत ही थोड़े होते हैं। वो तो हमारी सेल्स के अंदर एंटर करते हैं और हमारी सेल की मशीनरी को यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को चलाने के लिए। तो अगर हम कोई ऐसी ड्रग लेते हैं जो उनको नुकसान पहुंचाए तो वो हमारी बॉडी की सेल्स को भी नुकसान पहुंचाएगी। इतनी लिमिटेशंस होने के बावजूद आज
एंटीवायरल ड्रग्स बना ली गई हैं। एग्जाम्पल के लिए ऐसी ड्रग्स बना ली गई हैं जो कि HIV इन्फेक्शन को कंट्रोल में रखती हैं। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, कि किसी भी डिजीज को आप प्रिवेंट कैसे करेंगे। प्रिवेंशन की जरूरत क्यों है कि हमने पढ़ा कि जब भी कोई बीमार होता है तो 3 तरह की लिमिटेशंस हो जाती हैं उस इन्फेक्शियस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। पहला क्या है कि उस डिजीज की वजह से पेशेंट के बहुत सारे बॉडी फंक्शन डैमेज हो जाते हैं जो कभी पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाते। सेकंड, ट्रीटमेंट में टाइम लगता है। इसका मतलब कि अगर किसी को डिजीज है तो वो कुछ टाइम के लिए तो बेड पे आ जाता है। तीसरी लिमिटेशन है कि वो दूसरे पर्सन्स के लिए भी इन्फेक्शन के एक सोर्स की तरह से काम करता है, मतलब उसकी वजह से दूसरों को भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्हीं रीजन की वजह से प्रिवेंशन जो डिजीज है वो उसके क्योर करने से बेटर है। और इन डिजीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके लिए 2 तरीके हैं, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल वेज में क्या आता है कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन हो, सैनिटेशन के प्रॉपर सुविधा हो, वहाँ पे आपके आसपास वेक्टर्स बिल्कुल ना हो, आपके पास भीड़ ना हो, आप आइसोलेशन में रहें, और इन चीज़ों की नॉलेज यानी कि प्रॉपर एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, और फूड सफिशिएंट हो, एक्सरसाइज हो। तो ये जो है पहला है जनरल वेज। स्पेसिफिक वेज प्रिवेंट करने के लिए वो है इम्यूनाइजेशन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।